हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रॉम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन has been inaugurated in which city of India? And the options are Kottur, Bhavnagar, Kolkata, Ashokpuram. And the right answer is कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। ट्रॉम लाइब्रेरी जो ट्रॉम्स लाइब्रेरी जो मूवेबल होगी, ट्रॉम्स में लगभग 1000 बुक्स होंगी और उसमें बैठ के बुक्स को पढ़ा जा सकेगा। और केवल बुक्स ही नहीं, उसके साथ उसमें वाईफाई की सुविधा भी होगी, जिससे कि ऑनलाइन बुक्स भी पढ़ी जा सकें। तो ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है और भारत की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी जो है, यानी कि विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? रिसेंटली ऑन विच रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ द कंट्री विल बी बिल्ट? एंड द ऑप्शंस आर ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा रिवर एंड गंगा रिवर। एंड द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, देश का सबसे लंबा नदी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा और जो कि मेघालय से असम को जोड़ेगा और इसके बीच की टोटल डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर। जो ये ब्रिज बनाया जा रहा है, इस ब्रिज की टोटल डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर। इससे क्या होगा कि इन दोनों जगहों के बीच की दूरी को 203 किलोमीटर कम किया जा सकेगा। तो हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी पुल बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? द United Arab Emirates has around the insurance of golden visa for foreign professionals up to how many years? And the options are 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. एंड द राइट आंसर इज 10 years। जी हाँ, जो गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, इसकी अवधि 10 वर्ष होगी। और ये गोल्डन वीज़ा जो भी प्रोफेशनल्स हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इनको दी जाएगी। इसकी टोटल अवधि होगी 10 years। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? When is National Press Day celebrated? And the options are 17th November, 18th November, 16th November and 19th November. And the right answer is 16th November। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रेस परिषद है, उसने इसी दिन अपना पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था, इसलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? In which state Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Statue of Peace? And the options are राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन राजस्थान में किया है। आइए इससे जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली जिले में विजय वल्लभ सूरीधर जी महाराज की 191वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो 151 इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति है, जो कि 27 फीट ऊंची है। और
तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। और किसकी जयंती पर? तो इनका नाम था विजय वल्लभ सूरीधर जी महाराज। उनकी 191वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यू मैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? Who has become the new brand ambassador of the math learning platform QMath? And the options are Vidya Balan, Alia Bhatt, Akshay Kumar, Madhuri Dixit. And the right answer is Vidya Balan. जी हाँ, मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म QMath के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं विद्या बालन, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल की सूची में शामिल किया किन दो स्थलों को शामिल किया गया है? रामसर स्थल की सूची में किन दो स्थलों को शामिल किया गया है? विच टू प्लेसेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स? एंड द ऑप्शंस आर लोनार लेक, सूर सरोवर, सुटेबल बोथ्स, नन ऑफ दीज। यानी कि लोनार झील, सूर सरोवर, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज सुटेबल बोथ, यानी कि लोनार झील और सूर सरोवर, इन दोनों को ही रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब ये रामसर स्थल क्या है, इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता दें। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं। रामसर नाम जो है वो ईरान के रामसर शहर से लिया गया है, जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा यह जो है वो यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जो कि 1975 से लागू हुई थी। और महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित खारे पानी की लोनार झील जो है उसे, और आगरा के सूर सरोवर को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो इतने फैक्ट्स थे रामसर स्थल के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखी है? हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक हाउ टू बी अ राइटर? एंड द ऑप्शंस आर प्रियंका चोपड़ा, अनुपम खेर, रस्किन बॉन्ड, सोनू सूद। एंड द राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया? एंड द ऑप्शंस आर ओप्पो, वीवो, एप्पल एंड सैमसंग। एंड द राइट आंसर इज एप्पल। जी हाँ, हाल ही में एप्पल कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना शुरू की गई? रिसेंटली इन विच स्टेट द ऑयल पाम प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? एंड द ऑप्शंस आर मणिपुर, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना शुरू की गई है। ये पाम ऑयल एक तरह का ऑयल है, एडिबल ऑयल है, और यह परियोजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई है मणिपुर में। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बी हेल्ड इन 2021? एंड द ऑप्शंस वाज गुवाहाटी, गोरखपुर, जबलपुर, पटना। एंड राइट आंसर इज गोरखपुर। जी हाँ, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन गोरखपुर में किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? Where has the Ministry of Defense recently conducted a successful test of the QRSAM missile? And the options are महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर।
यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।